और अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव के बाप माननीय मुलायम सिंह जी ने भी हमेशा विचारों की राजनीति कभी नहीं करी, हमेशा धोखेबाजी की राजनीति करी। मुलायम सिंह ने हमेशा अजीत सिंह को धोखा दिया, और एक अजीत सिंह को क्या, मुलायम सिंह जी ने चंद्रशेखर को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने काशीराम को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने राजीव गांधी को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने वीपी सिंह को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने तमाम बड़े नेताओं को धोखे दिए, क्योंकि ये सांप्रदायिकता की राजनीति कांग्रेस के ब्लड में शामिल है। ये अलग बात है कि आज राहुल गांधी का चेहरा है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोले हुए मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने, राहुल गांधी के पूर्वजों ने और कांग्रेस ने नफरत के गोदाम भर रखे हैं। ये अलग बात है कि आज शोरूम राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का बना रखा है, ये एक अलग बात है, लेकिन नफरत के गोदाम जो कांग्रेस ने भरे हैं, जो मुसलमानों पर अत्याचार कांग्रेस सरकार में हुए हैं, जो मुसलमानों के साथ धोखे कांग्रेस सरकार में हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं हुए। और एक मैं बहुत साफ सी बात कह दूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, मैं राष्ट्रीय लोक दल में हूँ, ठीक है, मेरा सेकुलर दल है, ये सब जानते हैं, लेकिन मैं आज की तारीख में एनडीए गठबंधन में शामिल हूँ। लेकिन मैं बहुत भीगे मुस्लिम ये बात कह रहा हूँ कि मैं आस्तीन के हिसाब से मैं खुला दुश्मन बेहतर समझता हूँ। तो मुसलमान इस देश के अंदर तेज पत्ते की तरह, भारतीय जनता पार्टी को भी हमारा वोट चाहिए। और अगर मुकेश राजपूत पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं, तो एक कहावत है कि जहां से जाग जाए वहीं से सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मैं मुकेश राजपूत को धन्यवाद देता हूँ कि देर से आए, मुसलमानों से वोट भी मांग रहे हैं और मुसलमानों में जा भी रहे हैं, ये अच्छी बात है और जाना चाहिए, क्योंकि वोट सबको चाहिए और सबका चाहिए होता है। एक विशेष वोट से कोई हारता जीतता नहीं है। ये तमाम प्रत्याशियों को गाढ़ बांध देना चाहिए कि खाली कोई कहे मैं हिंदू वोट से जीत जाऊंगा तो ये भी निकम्मापन है, और कोई ये सोचे कि मैं खाली मुस्लिम वोट से जीत जाऊंगा तो ये भी निकम्मापन है। अगर मुकेश राजपूत जा रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मुकेश राजपूत देर आए दुरुस्त आए, देर से सही, लेकिन वो सही रास्ते पर आ गए। मैं कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट शब्दों में इरशाद साहब आपके चैनल के माध्यम से कि यादव वोट जब भाजपा में जा सकता है, दलित वोट जब भाजपा में जा सकता है, तो मुस्लिम वोट क्यों नहीं जा सकता? मेरा सवाल ये है। और जिस दिन मुस्लिम वोट बीजेपी में जाने लगेगा, तमाम ये सेकुलर दलों को पता चल जाएगा कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी में जाने लगा है, तो मैं लिख कर दे दूं कि सारे सेकुलर दल नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने और आपका काम प्रायोरिटी पे करेंगे। ये कोरे कागज आमिर भाई, यूपी 76 न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वक्त दिया। तो आमिर भाई, आपसे सिर्फ एक सवाल है कि मान लीजिए आप राष्ट्रीय लोकदल से जो है मीडिया प्रभारी हैं, तो पहले जब लोकसभा चुनाव स्टार्टिंग था तब आप इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन अचानक क्या कारण हुए कि लास्ट में आपने पलटी मार दी? बहुत शुक्रिया इरशाद भाई आपका कि आपने अपने चैनल पर मुझको जगह दी और बात करने के लिए। बहरहाल आपका सवाल इस तरीके का है कि इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी जी थे, राष्ट्रीय लोकदल था, उसके बाद पलटी मार के एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन बड़ी साफ सी बात है, जो तय हुआ था अखिलेश यादव जी से कि 7 सीटें अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल को दी थी। उसके बाद 7 सीटों में 4 प्रत्याशी अपने दे रहे थे। अब 4 प्रत्याशी देने का क्या मतलब, वो 3 प्रत्याशी रह जाते हैं, और 3 में भी कोई भरोसा नहीं था कि जब हमें बिल्कुल नतमस्तक करा देते वो कि एक प्रत्याशी और अपना पकड़ा देते, हो सकता है 2 भी पकड़ा देते तो हमारा एक रह जाता, तो हम कहीं पर शून्य हो जाते जाकर के। और 4 प्रत्याशी देने के बाद भी हम शून्य ही पर पहुंच गए थे। तो मुझे बेहतर लगा कि इंडिया गठबंधन के साथ ना जाकर के हम एनडीए गठबंधन में चले जाएं, इसलिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। तो मैं तो ये कहूँगा उसके लिए कि तमाम सरकारें जो पूर्व में थी उनकी बदनसीबी थी कि चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्तित्व को उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, और एनडीए ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने उनको भारत रत्न दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में मोदी जी इंडिया गठबंधन से या पूर्व सरकारों से बहुत आगे निकल गए, और यही वजह थी कि ये 2 सीटों पे माननीय चौधरी जयंत सिंह जी मान गए और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। और उससे पूर्व चुनाव से पूर्व उन्होंने मुझे विधान परिषद भी दे दी और 2 सांसद की सीटें दे दी और एक राज्यसभा का भी बात आए। तो अब बताइए मेरा इंडिया गठबंधन में बहुत बेहतर रहता है या एनडीए में बहुत बेहतर है? क्योंकि देखिए राजनीति, लोग कहते हैं कि विचारों की, अब विचारों की राजनीति कहाँ पर है? कहीं पर विचारों की राजनीति है। और अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव के बाप माननीय मुलायम सिंह जी ने भी हमेशा विचारों की राजनीति कभी नहीं करी, हमेशा धोखेबाजी की राजनीति करी। मुलायम सिंह ने हमेशा अजीत सिंह को धोखा दिया, और एक अजीत सिंह को क्या, मुलायम सिंह जी ने चंद्रशेखर को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने काशीराम को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने राजीव गांधी को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने वीपी सिंह को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को धोखा दिया, मुलायम सिंह ने तमाम बड़े नेताओं को धोखे दिए। तो वही नेचर, वही मिजाज, वही ब्लड अखिलेश का भी है। तो इतना बड़ा धोखा कि 7 कैंडिडेट तो दुनिया के दिखावे में दिए और 4 प्रत्याशी अपने दे दिए। बताइए कहाँ का न्याय है?
ये इंसाफ है? इसीलिए माननीय जयंत चौधरी जी ने इनसे अपना नाता तोड़ा और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। चलिए मान लीजिए आप जो है शार्ट करते कैसे भी करके एनडीए में आ गए हैं और बड़े सत्ताधारी दल के साथ भी हैं, तो सत्ताधारी दल जो है अपने वो तो 400 पार सीट का नारा भी दे रहा है और तमाम अपनी उपलब्धियां भी गिनवा रहा है। तो ऐसे क्या कारण आन पड़े कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग जो हैं अब सांप्रदायिक भाषण है उस पर उतर आए हैं? देखिए, ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे लागू नहीं होती। हालांकि ये सवाल आपका भाजपा से होना चाहिए था, लेकिन मैं चूंकि मेरा सेकुलर दल है और आज भी मैं अलग बात है कि मैं एनडीए का एक घटक दल हूँ, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि मैं एनडीए का घटक दल हूँ। लेकिन ये सवाल जहाँ तक सांप्रदायिकता का है तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम देश के नागरिकों से पूछना चाहता हूँ कि सांप्रदायिकता की राजनीति कब नहीं रही? आप बताइए, 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1949 में बाबरी मस्जिद में राम को पैदा करा दिया गया, किसकी देन थी? उसके बाद ताला लगवा दिया गया, उसके बाद 86 में ताला खुलवा दिया गया, फिर 90 में शिलान्यास करा दिया गया, 88 में, उसके बाद 92 में मस्जिद शहीद करा दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाना, इसका खाली आरोप लगाना, ये मैं समझता हूँ न्याय उचित नहीं है, क्योंकि ये सांप्रदायिकता की राजनीति कांग्रेस के ब्लड में शामिल है। ये अलग बात है कि आज राहुल गांधी का चेहरा है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने, राहुल गांधी के पूर्वजों ने और कांग्रेस ने नफरत के गोदाम भर रखे हैं। ये अलग बात है कि आज शोरूम राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का बना रखा है, ये एक अलग बात है, लेकिन नफरत के गोदाम जो कांग्रेस ने भरे हैं, जो मुसलमानों पर अत्याचार कांग्रेस सरकार में हुए हैं, जो मुसलमानों के साथ धोखे कांग्रेस सरकार में हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं हुए। और एक मैं बहुत साफ सी बात कह दूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, मैं राष्ट्रीय लोक दल में हूँ, ठीक है, मेरा सेकुलर दल है, ये सब जानते हैं, लेकिन मैं आज की तारीख में एनडीए गठबंधन में शामिल हूँ। लेकिन मैं बहुत बींगे मुस्लिम ये बात कह रहा हूँ कि मैं आस्तीन के हिसाब से मैं खुला दुश्मन बेहतर समझता हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए आप फरकाबाद के निवासी हैं, फरकाबाद में ही रहने वाले हैं, तो अगर आपसे फरकाबाद का सवाल ना पूछा जाए तो ये बेईमानी है। मान लीजिए लोकसभा चुनाव यहाँ 13 तारीख को जो है चुनाव वोटिंग होनी है। पिछले 2 कार्यकाल रहे हैं अपने यहाँ भाजपा के जो सांसद हैं मुकेश राजपूत जी, और उन्होंने कभी भी मुस्लिमों के पास कभी बैठक नहीं करी, ना कोई तवज्जो दी, ना मुलाकात करी। लेकिन आज ऐसे क्या कारण आन पड़े हैं कि मुकेश राजपूत जो हैं मतदान के लिए मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं, मुस्लिमों में बैठ रहे हैं जाके? देखिए, मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी। देखिए, मुसलमानों का एक कहावत कही जाती है, बहुत आम कहावत है, जो मैं भी दोहराए दे रहा हूँ, कि बिरयानी में अगर तेज पत्ता ना पड़े तो बिरयानी बेकार हो जाती है, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो मुसलमान इस देश के अंदर तेज पत्ते की तरह है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी हमारा वोट चाहिए। और अगर मुकेश राजपूत पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं, तो एक कहावत है कि जहाँ से जाग जाए वहीं से सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मैं मुकेश राजपूत को धन्यवाद देता हूँ कि देर से आए, मुसलमानों से वोट भी मांग रहे हैं और मुसलमानों में जा भी रहे हैं, ये अच्छी बात है और जाना चाहिए, क्योंकि वोट सबको चाहिए और सबका चाहिए होता है। एक विशेष वोट से कोई हारता जीतता नहीं है। ये तमाम प्रत्याशियों को गांठ बांध देना चाहिए कि खाली कोई कहे मैं हिंदू वोट से जीत जाऊंगा तो ये भी निकम्मापन है, और कोई ये सोचे कि मैं खाली मुस्लिम वोट से जीत जाऊंगा तो ये भी निकम्मापन है। अगर मुकेश राजपूत जा रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुकेश राजपूत देर आए दुरुस्त आए, देर से सही, लेकिन वो सही रास्ते पर आ गए। और यही शायद मुकेश राजपूत के नेतृत्व का भी मानना है और मामला यही है कि मुस्लिमों में भी जाएं और वोट मांगे, जो आज वो भी अपने नेतृत्व के तौर पर आ रहे हैं। हालांकि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। चलिए, खैर फरकाबाद के निवासी होने के लिए और फरकाबाद के लिए हमारे चैनल के माध्यम से फरकाबाद की जनता से क्या अपील कर रहे हैं? हम फरकाबाद की जनता से विशेष तौर पर मुसलमानों से अपील करना चाहेंगे कि किसी को हराने के लिए वोट ना करें, बल्कि अपना प्रत्याशी जिताने के लिए वोट करें तो बहुत बेहतर होगा। और भाजपा से बुग़्ज़ छोड़ें, दिशा बदलें, दशा अपने आप बदल जाएगी। इसलिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन मान रखा है और दुश्मन बना रखा है, जिससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कहना चाहूँगा बहुत स्पष्ट शब्दों में इरशाद साहब आपके चैनल के माध्यम से कि यादव वोट जब भाजपा में जा सकता है, दलित वोट जब भाजपा में जा सकता है, तो मुस्लिम वोट क्यों नहीं जा सकता? मेरा सवाल ये है। और जिस दिन मुस्लिम वोट बीजेपी में जाने लगेगा, तमाम ये सेकुलर दलों को पता चल जाएगा कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी में जाने लगा है, तो मैं लिख कर दे दूँ कि सारे सेकुलर दल नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने और आपका काम प्रायोरिटी पे करेंगे। ये कोरे कागज़ पर लिख लीजिए आप।